मोस्टली स्टूडेंट्स इक्वेशन ऑफ मोशन रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए कंफ्यूज रहते हैं कि प्लस साइन यूज करें या फिर माइनस साइन यूज करें, और साइन में जरा सी मिस्टेक और पूरा न्यूमेरिकल गलत। तो न्यूमेरिकल गलत नहीं करना है, हमें साइन कन्वेंशन सीखना है। सो वंस यू लर्न द साइन कन्वेंशन, एवरी मोशन न्यूमेरिकल्स बिकम्स वेरी इजी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट। As we know that Newton's gave three equations of motion, and the equation of motions are here. First equation, V is equal to U plus AT, S is equal to UT plus half AT square, V square is equal to U square plus 2AS। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने इक्वेशंस में प्लस और माइनस दोनों साइन यूज किए हैं। अब हम देखते हैं कि ये दोनों साइन हमने क्यों यूज किए हैं। तो फर्स्ट थिंग कि ये इक्वेशन ऑफ मोशन कहाँ पर यूज होती है, किस टाइप के मोशन में यूज होती है। पहली बात है कि जब भी ऑब्जेक्ट एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में मूव कर रहा है, यानी उसका मोशन जो है यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है, उस सिचुएशन में हम ये न्यूटन्स की इक्वेशन यूज करते हैं, इक्वेशंस ऑफ मोशन। दूसरा, यहाँ पर जो प्लस साइन है वो दिखा रहा है कि स्पीड में इंक्रीमेंट हो रहा है। जब स्पीड ऑब्जेक्ट की इंक्रीज होगी तब हम जो एक्सेलरेशन का साइन है वो पॉजिटिव लेंगे, और जब उसकी स्पीड डिक्रीज होगी तब हम एक्सेलरेशन का साइन जो है वो माइनस लेंगे। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि VUST और A क्या रिप्रेजेंट करते हैं। तो V होता है हमारा फाइनल वेलोसिटी, U होता है हमारा इनिशियल वेलोसिटी, S होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट, T है हमारा टाइम, एंड A है हमारा एक्सेलरेशन। हम सब जानते हैं एक्सेलरेशन चेंज इन स्पीड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो जब एक्सेलरेशन अगर स्पीड इंक्रीज होती है तो उसको हम एक्सेलरेशन बोल देते हैं। तो यहाँ पर A का साइन हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव। ये इक्वेशन में फिर माइनस नहीं आएगा, सिर्फ प्लस आएगा, क्योंकि हम A की वैल्यू क्या लेंगे, प्लस। अगर स्पीड में डिक्रीज हो रही है, स्पीड ऑब्जेक्ट की स्पीड में कमी हो रही है, तब हम उस सिचुएशन में एक्सेलरेशन को ही बोल देते हैं रिटार्डेशन, या फिर इसको हम डिक्लेरेशन भी बोलते हैं। और इस सिचुएशन में A का साइन हम लेते हैं माइनस, उस सिचुएशन में माइनस। तो एक्सेलरेशन के टाइम पे इक्वेशन हो जाएगी V इज इक्वल टू U प्लस AT, सेकेंड हो जाएगी S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, एंड थर्ड इक्वेशन हो जाएगी V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS। और इन द सेम टाइम अगर रिटार्डेशन है एक न्यूमेरिकल में, अगर ये उसकी स्पीड डिक्रीज हो रही है आफ्टर अप्लाइंग द ब्रेक, स्पीड कम हो रही है, ठीक है, या स्टॉप हो रही है, तब उस सिचुएशन में हम एक्सेलरेशन ना बोल के क्या बोलेंगे, रिटार्डेशन या डिक्लेरेशन। उस सिचुएशन में एक का जो वैल्यू लेंगे हम माइनस में लेंगे। तो इक्वेशन बन जाएगी हमारी फर्स्ट V इज इक्वल टू U माइनस AT, सेकेंड बन जाएगी S इज इक्वल टू UT माइनस हाफ AT स्क्वायर, एंड थर्ड वन हो जाएगी V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर माइनस AS। क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट मोशन पे चलते हैं। तो ये तो था हमारा हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए इक्वेशन। अब जब ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल मोशन कराए, अगर ऑब्जेक्ट वर्टिकल मोशन में आ जाए यानी वर्टिकली मूव करे, तब क्या होगा, इक्वेशन चेंज हो जाएंगी? नहीं, इक्वेशन चेंज नहीं होंगी। हाँ, उनका थोड़ा फॉर्मेट चेंज हो जाएगा, यानी जो हमने उसमें क्वांटिटीज जो ली है उनको थोड़ा सा हम दूसरे, क्वांटिटी वही रहेगी लेकिन उनका थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज कर देंगे। कैसे? तो जब भी आप ऑब्जेक्ट को रिलीज करते हैं फ्रॉम अ सर्टेन हाइट, व्हेन यू ड्रॉप एनी ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ सर्टेन हाइट, तब उस सिचुएशन में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट मूव करता है ग्रेविटी के अंडर। ग्रेविटी भी डाउनवर्ड वर्क कर रही है और ऑब्जेक्ट भी नीचे आ रहा है, तो उसमें जो एक्सेलरेशन होगा वो इंक्रीज होगा, उसका बढ़ेगा एक्सेलरेशन। ठीक है, इस सिचुएशन में हम यहाँ पर ए एक्सेलरेशन को बोल देते हैं जी। होता है एक्सेलरेशन है, बट यहाँ पर जी यूज करेंगे, बिकॉज यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है वो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इस जी को हम यही बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इस सिचुएशन में व्हेन द ऑब्जेक्ट मूव अंडर द ग्रेविटी, ग्रेविटी के अंडर मूव कर रहा है, तो उसका एक्सेलरेशन इंक्रीज होगा, तो साइन लेंगे यहाँ पे जी को पॉजिटिव में, है ना। तो इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी V इज इक्वल टू U
प्लस जी टी। सेकेंड इक्वेशन जो होती है हमारी एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, लेकिन वर्टिकल मोशन में जो डिस्प्लेसमेंट एस है वहां पे हम डिस्प्लेसमेंट एस न लेके लेंगे हाइट एच, क्योंकि एक हाइट से आप सर्टेन हाइट से ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर रहे हैं। तो इक्वेशन बन जाएगी एच इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है, प्लस क्योंकि अंडर ग्रेविटी मूव कर रहा है। थर्ड इक्वेशन हो जाएगी वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू जी एच। क्लियर? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगर ऑब्जेक्ट वर्टिकली अपवर्ड मूव कर रहा है, यानी उसका मोशन वर्टिकली अपवर्ड है, फॉर एग्जांपल इफ वी थ्रो एनी ऑब्जेक्ट्स इन अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर एक सर्टेन हाइट तक, तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा? ऑब्जेक्ट में इनिशियली एक स्पीड होगी, जो भी स्पीड जिस स्पीड से हम उस ऑब्जेक्ट को थ्रो करेंगे, और धीरे धीरे ये ऊपर जाएगा और एक सर्टेन हाइट पे जाकर इसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी, जो सर्टेन हाइट पे जाके वेलोसिटी होगी, वो हो जाएगी जीरो, एंड उसके बाद ऑब्जेक्ट नीचे आएगा। वो अलग बात है। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि इक्वेशन हमारी कैसे चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पर जो इक्वेशन में एक्सीलरेशन है ए, यहाँ पर एक्सीलरेशन ही क्या यूज होगा? जी यूज होगा, क्योंकि जी क्या है? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। पर कंडीशन क्या है? यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो है ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क कर रहा है। ग्रेविटी डाउनवर्ड है, ग्रेविटी डाउनवर्ड वर्क करती है और ऑब्जेक्ट हमारा अपवर्ड मूव कर रहा है, ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क कर रहा है, इसलिए ए जो है हमारा यहाँ पे लेंगे हम माइनस जी। तो जी हम यहाँ पे जो लेंगे वो माइनस के साइन के साथ लेंगे, तो हमारी इक्वेशन चेंज हो जाएगी। v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी, एच इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और थर्ड वन हो जाएगी v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस टू जी एच। आई होप आपको ये सब कुछ साइन कन्वेंशन अच्छे से समझ में आ गया होगा, अब कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। आने वाली वीडियो में मैं इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी आपको समझाऊंगी। टिल देन बाय बाय।